हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिपोर्टेशन की। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा, सुना होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेरी रेजिडेंट जो रह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी टेम्परेरी वीज़ा पे, वो अपनी होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में घूमने फिरने के लिए गए। जब वहाँ से वापस आते हुए उन्हें एयरपोर्ट पे रोका गया, एयरपोर्ट पे उनका वीज़ा कैंसिल करके उनको वहीं से डिपोर्ट कर दिया गया। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो आप अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री में किसी ने की होंगी, जो उनको आज इस डिपोर्टेशन हिट लिस्ट का में उनका नाम एंटर करवा दिया? कौन सी गलतियां हैं ऐसी जो अगर आप करती की हैं अपने पास्ट में, वो आपका आज वीज़ा कैंसिल करवा सकती हैं और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को ये पावर दे सकते हैं कि आपका वीज़ा कैंसिल करके आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाए? अगर आप ये जानना चाहते हैं वो गलतियां क्या हैं, या अगर आपने पास्ट में ऐसी की हैं या फ्यूचर में ऐसी गलतियों करने से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं वो गलतियां क्या हैं। सबसे पहले बात करें कैरेक्टर एविडेंस की या क्रिमिनल हिस्ट्री की। आप कोई भी जब ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं उसमें आपका कैरेक्टर एविडेंस या क्रिमिनल हिस्ट्री से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चंस का दोस्तों बड़े ईमानदारी से जवाब दें, उसमें कभी भी गलत इन्फॉर्मेशन मत दें। ठीक है, एग्जाम्पल की बात देता हूँ, जैसे आप इंडिया, पाकिस्तान, इन कंट्रीज में कई बार ऐसा होता है कॉलेज टाइम में कोई छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, पुलिस केस चल जाता है, वो पुलिस केस बंद भी हो जाता है। ठीक है, तो उसका क्या होता है दोस्तों कई बार कि हाँ, यहाँ ऑस्ट्रेलिया की तरह तो है नहीं कि इंडिया पाकिस्तान में आपका नाम डाला, आपकी सारी क्रिमिनल हिस्ट्री आ गई। इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई ऐसा केस आपके ऊपर कभी हुआ भी हो तो उसको छुपाना बड़ा आसान है। ठीक है, आप बस उसको डिक्लेयर मत करें और आप यहाँ पे आ जाते हैं। ये गलती मत करें। हम हमेशा कोई भी क्वेश्चन है उसका ईमानदारी से जवाब दें। ठीक है, वो तो केस बंद हो गया ना, वो तो खत्म हो गया, तो उसको आपने एक्सप्लेन ही तो करना है ढंग से। उसके आपके वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कोई अगर ढंग के किसी लॉयर से लगवाएंगे केस तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा उस बात के ऊपर। लेकिन छुपा ली अगर आपने वो बात, तो अगर कल किसी ने खुंदक में आके, ठीक है, वो बात इमिग्रेशन को यहाँ बता दी, एक अनोनिमस ईमेल भेज दिया, उन्हें एविडेंस भेज दिया, या फिर कल किसी, अब देखो टेक्नोलॉजी बेटर होती जा रही है रोज, कल जब आपको इंडिया की पुलिस क्लियरेंस आपको मंगवानी पड़ेगी, उस पुलिस क्लियरेंस में मान लो वो आज तो इंक्लूड नहीं करते, लेकिन कल अगर इंक्लूड लग गए करने वो, तब कहाँ जाओगे? ठीक है ना, तो इस तरह की गलती मत करें, ईमानदारी से जवाब दें। उनका स्पेशली कैरेक्टर रिलेटेड क्वेश्चन जो है, क्रिमिनल एविडेंस से रिलेटेड, क्रिमिनल हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, ईमानदारी से जवाब दें, नंबर 1। ठीक है, ये तो सबसे पहली है। दूसरी बात आ जाती है फ्रॉडेंट इन्फॉर्मेशन या फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंटेशन की। अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में किसी तरह का भी कोई फ्रॉडेंट इन्फॉर्मेशन मत दें और कोई फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट मत लगाएं। ठीक है, ये दो चीज़ें अगर आपने फ्रॉडेंट इन्फॉर्मेशन या फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट आपने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में लगा दिया है, तब मान के चलिए आपका 100% ये कैंसिलेशन वाला लेटर आपके पास आने ही वाला है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचिए, एक पुरानी एक हरियाणा में एक कहावत है कि कहा करते थे कि एक कबूतर के पीछे ना एक बिल्ली उसको पकड़ने के लिए भाग रही है। अब कबूतर के पास वो छुपता फिर रहा है, अब कबूतर के पास कोई जगह नहीं बची। ठीक है, वो कमरे में बंद है, उड़ने का उसके पास जुगाड़ नहीं है, तो उसके पास अब कोई जगह नहीं बची कि मैं कहाँ छुपूं इससे। तो कबूतर क्या करता है, वो आंखें बंद करके बैठ जाता है। ठीक है, कबूतर ने सोचा कि मैंने आंखें बंद कर ली, अब बिल्ली मुझे तो दिख नहीं रही है, बिल्ली को मैं भी नहीं दिख रहा हूँगा। ठीक है, अब ठीक है, ये हंसी की बात है, पर ये कहावत में एक ठीक है, एक बड़ा गूढ़ ज्ञान छिपा है दोस्तों। अगर इस तरह की गलती की है ना, आंखें बंद कर लेने से ये समस्या का हल नहीं होगा। ये सोच के कि आपने पुरानी गलती की है, ये तो 2 साल 3 साल पुरानी गलती है, इमिग्रेशन को पता नहीं लगेगा, चलो चुपचाप बैठे रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अब जो है ये इमिग्रेशन का बड़ी टारगेटेड अप्रोच हो गई है और होनी भी चाहिए। ठीक है, गलत जो इस तरह की फ्रॉडेंट इन्फॉर्मेशन कोई देता है एप्लीकेशन में, उनके ऊपर इस तरह की जो है स्ट्रिक्ट पॉलिसी होनी भी चाहिए इमिग्रेशन की। तो अगर इस तरह की गलती की है आप लोगों ने, तो उसको आप से अब कैसे बचें? ठीक है, उसको देखिए, वीडियो में एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है ये, क्योंकि ये डिपेंड है कि वो इन्फॉर्मेशन क्या आपने गलत प्रोवाइड की है। अब हमारी टीम से कांटेक्ट करें, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इससे आप कैसे बचा जा सकता है। इलाज है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसका इलाज है, लेकिन ये बड़ा टेक्निकल, बड़ा लॉजिकल, एक लीगल मैटर है। ठीक है, तो इससे बचा जाएगा, आराम से बच जाओगे, लेकिन अगर आप इस पर एक्शन करोगे। अगर आप बैठ के वेट करते रहोगे कि हाँ देखते हैं, जब फंसेंगे तब देखेंगे, तब नहीं कुछ इतना होता, क्योंकि 28 दिन का आपके पास टाइम होता है। उस 28 दिन में आप क्या रिस्पॉन्स दे लोगे, बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों।
तो गलती की है तो उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो फ्रॉडेंट इन्फॉर्मेशन मत दें। फ्रॉडेंट इन्फॉर्मेशन का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक केस आया अभी, उसमें एक यंग था, एक लड़का, उसने जो है परमानेंट रेजिडेंसी डाली, तो उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस का जो सेक्शन फिल कर रहा था, उसमें उसने एक कंपनी के बारे में एक्सपीरियंस डाला। उसमें उस कंपनी में उसने 6 महीने काम किया था, लेकिन उसने गलती से, उसका इंटेंशन नहीं थी, 6 महीने की जगह उसने 9 महीने डाल बैठा वो गलती से एप्लीकेशन में, ठीक है। ये ऐसा नहीं था कि अगर वो 9 महीने नहीं डालता तो उसका एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता। उसका एक्सपीरियंस तो मतलब 2 साल 1.5 साल उसका एक्स्ट्रा ही था वैसे भी, लेकिन वो गलती हो गई उससे, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये एक तरह से ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ही हो गया ना एप्लीकेशन में। तो अब ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के हिसाब तरफ से देखें, आप ये सोचें तो उनको तो मिल गया एक और बकरा। वो कहेंगे अच्छा ये तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, कंपनी से वो कंफर्म करेंगे, क्योंकि कंपनी के पास, सभी के पास रिकॉर्ड रहता है कि इस एम्प्लॉय ने कितना टाइम काम किया है। वो कहेंगे कि इसने तो हमारे पास 6 महीने ही काम किया था भाई, इसने 9 महीने तो काम ही नहीं किया, इससे ज़्यादा एविडेंस उन्हें क्या चाहिए, ठीक है। जबकि उसके सब कुछ, उसका एप्लीकेशन, उसका एक्सपीरियंस भी पूरा था, सब कुछ पूरा था। इतनी छोटी सी गलती को लेकर के अब उसका जो है डिपोर्टेशन हिट लिस्ट में उसका नाम आ गया। इस तरह की गलती मत करें। दूसरी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत प्रोवाइड करें, ठीक है। अभी हमारे पास एक केस आया, उसमें केस में क्या था कि किसी ने, एक कपल ने जो है एक 485 वीज़ा डाला अपना। उस 485 वीज़ा में जो है उन्होंने अपने स्टडीज़ के डॉक्यूमेंट सारे ही फ्रॉडेंट लगा दिए, ठीक है। अब वो फ्रॉडेंट डॉक्यूमेंट उन्हें मिले कहाँ से? अब देखिए, मैं किसी के बारे में गलत वीडियो पे या यूट्यूब पे ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन बहुत लोग हैं जो गलत काम करते हैं, ठीक है। इस तरह के गलत कामों में मत पड़ें, ठीक है। फॉल्स डॉक्यूमेंट मत लगाएं, ये तो आज नहीं कल आप पकड़े ही जाओगे। अब ये मान के सोचिए, आपने 2025 में आपने कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा दिए वीज़ा एप्लीकेशन में। अब आपको यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए 5 साल हो गए, 2030 हो गए, आपका घर भी आपने उस पर फाइनेंस करवा के ले लिया, गाड़ियाँ भी फाइनेंस करवा के ले लिया, बच्चे भी यहाँ स्कूल में जाने लग गए। अगर वो लेटर आपके पास इस सिचुएशन में 5 साल के बाद आएगा, तब क्या करोगे आप? आपकी सारी लाइफ यहाँ पे सेट हो गई है। अब आपको 5 साल के बाद आपको वो गलती जो आपने 5 साल पहले की है, उसको अब आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, भुगतना पड़ेगा, वो उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको पता है इस तरह की गलती आपने की है, तो उसको फेस करने के लिए आज तैयार हो जाएं। तो ठीक है, पहले तो वो गलती करें ही मत। फॉल्स डॉक्यूमेंट, किसी को पैसे दे के नकली डॉक्यूमेंट मत बनवाएं, और वो फिर एप्लीकेशन में यूज़ मत करें, क्योंकि आज नहीं कल पकड़े ही जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, कई वीज़ा ऐसे होते हैं, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, जो इमिग्रेशन का सिस्टम है वो कहता है कि यार ये इमिग्रेशन लॉयर है, माइग्रेशन एजेंट है, इसने डॉक्यूमेंट्स चेक करके ही लगाए होंगे ना। तो कई वीज़ाज ऐसे होते हैं, जैसे ब्रीचिंग वीज़ा फॉर एग्जांपल, आप उसको ले लीजिए। वो क्या है, वो ऑटोमेटिकली ग्रांट हो जाते हैं कई ब्रीचिंग वीज़ाज। तो कई वीज़ाज ऐसे होते हैं कि कई बार इमिग्रेशन भी, देखिए वर्क, उनके पास भी स्टाफ की कमी है, वो है कम, कई बार पूरी तरह से थोरोली चेक नहीं कर पाते, एप्लीकेशन वीज़ा आपको दे देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो दोबारा कभी आपकी एप्लीकेशन उठा के देखेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। तो इस तरह की गलती मत करें। फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स तो मत ही लगाइए, तो बिल्कुल नो 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 है, क्योंकि इसको आप कैसे डिफेंड करोगे, ठीक है। कई एरिया हैं, कुछ तरीके हैं, ठीक है, बट कोशिश करें कि ऐसा मत करें, ठीक है। तो अगर कैरेक्टर एविडेंस, ठीक है, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री, फ्रॉड इंफॉर्मेशन और फ्रॉड एंड डॉक्यूमेंट्स, ये 4 चीजों से बच के रहें, ठीक है, ये मत करें, ठीक है, बिल्कुल नो नो है। अगर अब आप ये मान के चलिए, ठीक है, अब ये फ्यूचर में तो इस तरह की गलती करें ही नहीं। अब आप ये मान के चलें कि अगर गलती से आपसे गलती हो गई, आपने फ्रॉड एंड इन्फॉर्मेशन गलती से आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले किसी के कहने पे आपने ऐसा कुछ कर दिया, तब क्या करें? तब दोस्तों मैं यही कहूँगा कि वेट मत करें, हमसे कांटेक्ट करें, हम बताएंगे आपको क्या करना है, ठीक है। रास्ता है बचने का, थोड़ा मुश्किल है लेकिन रास्ता है, ठीक है। तो कांटेक्ट करें, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इस तरह की जो गलतियां की हैं। अगर आपके पास बाहर ऐसा कम्युनिटी में रहते हुए आपके पास लेटर ऑफ कैंसलेशन आता है, उससे डील करने का, ठीक है। डील आपने क्या करना है दोस्तों, हमसे कांटेक्ट करना है, डील हम करेंगे। लेकिन अगर आप एयरपोर्ट में फंस जाते हो,
डिपोर्टेशन के लिए, एयरपोर्ट पे फंस जाते हो, वहाँ पे आपको वो लेटर देते हैं, तब क्या करें?